आज तो ची हिंदुस्तान चैनल में बहुत ही अनोखी न्यूज़ आई है। चलिए उसके ऊपर भी एक रिएक्शन वीडियो बना ही देते हैं। मतलब क्या चल रहा है, चलिए शुरू करते हैं। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सेना का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल शुरू हो रहा है। ट्रेन से टैंक ले जाकर सेना ने ये ट्रायल बकायदा किया भी। साथ ही आपको बता दें कि न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक ये टैंक ले जाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए सेना ने अपनी तैयारी को परखा है कि इमरजेंसी के वक्त क्या हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है या नहीं है। इसी को लेकर ये ट्रायल किया गया है। ट्रेन से टैंक ले जाकर सेना ने अपनी तैयारी को परखा, ये समीक्षा की गई है। ये देखिए तस्वीरें, ट्रेन से टैंक को ले जाया जा रहा है। ओह माय गॉड भाई, सेना एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है ताकि आपात स्थिति में टैंक्स का ट्रांसपोर्टेशन कितनी जल्दी हम कर सकें। और उसी का आज ये ट्रायल किया गया और ये उस वक्त की तस्वीर है। ट्रेन में टैंक को ले जाया गया न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा, ये जांचने के लिए कि क्या आपात स्थिति में ये कदम उठाने से हम कितनी जल्दी टैंक को उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सेना की तैयारियों पर भी आप कह सकते हैं कि आज एक बड़ा कदम। ओहो, गलवान में गूंज रहे हैं हिंदुस्तान का जवान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गलवान में भारतीय सैनिकों के शौर्य के 1 साल पूरे हो चुके हैं और आज के दिन देश के शूरवीरों ने चीन से सबसे बड़ा बदला लिया था। आज देश उन 20 शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने गलवान में सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज सेना की ओर से लेह में उन सभी 20 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और उसके बाद से ही भारत गलवान में मजबूत स्थिति में है और कायर चीन के पांव उखड़े हुए हैं। 1 साल में भारतीय सेना ने लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। वहां सड़कें बना ली है और पैंगोंग से चीन के तंबू हमेशा के लिए उखाड़ दिए गए हैं। तो आज ही की तारीख जब भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि नुकसान चीन को भी सबसे ज्यादा हुआ था और आज पूरा देश उन्हीं शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन इस 1 साल में भारतीय सेना हर लिहाज से अपने आप को मजबूत कर चुकी है। ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां पर अब हमारी स्थिति चीन से कितनी ज्यादा मजबूत हो चली है। T-19 टैंक तैनात है, सुखोई और राफेल तो है ही, ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक साजो सामान के साथ हमारे सेना के जवान, बोफोर्स और होवित्जर तोप भी वहां पर मौजूद है। यानी कि अब चीन किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। यस, वी आर रेडी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बीते 1 साल में भारतीय सेना ने LAC पर खुद को कैसे मजबूत किया है, देखिए इस रिपोर्ट दिखाइए। ओहो, ये हिंद की सेना के पराक्रम की छोटी सी झलक है। इस झलक से ही LAC पर नापाक हरकतें करने वाला चीन थर्रा रहा है। 15 जून 2020 को गलवान में घुसपैठ की कोशिश के बाद से ही भारत ने LAC में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। इस बीते 1 साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए भारतीय जांबाज पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है। बैठ के देखने में दिक्कत है। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद को अधिक नुकसान पहुंचा लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शुमार है। फ्रांस से भारत को मिलने के बाद वायुसेना की ताकत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया है, क्योंकि सेना ने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार दिया गया है। साथ ही एक अतिरिक्त डिवीजन भी दी गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं।
पूर्वी लद्दाख जैसी जगह पर जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां हमेशा से जवानों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती थी। इस बार ऐसे इलाकों में बनाए गए आवासों ने सेना को काफी मदद की है और जवानों की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें और तेजी आई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों को सुगम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही उन सुविधाओं को बना लिया जिसकी प्लानिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी। कनेक्टिविटी बढ़ने से सेना को सभी फॉरवर्ड जगहों को साल भर सप्लाई करने में मदद मिली और कुछ ही समय में सैनिकों को तैनात करने की क्षमता भी मिली। कुल मिलाकर गलवान में चीन की एक गलत हरकत ने LAC पर भारत को अपनी तैनाती मजबूत करने की बड़ी वजह दे दी। LAC पर भारत की हर दिन बढ़ती ताकत से अब ड्रैगन के होश फाख्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माय गॉड। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गलवान के जो सुल्तान है उन्हें हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन बीते 1 साल में भारत हर लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि राफेल विमान जो कि हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है, उसने हमारी ताकत बढ़ा दी है। इसके अलावा अभी भी LAC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पिछले कई सालों से लगातार जारी है, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें तेजी आई है। ये 4 तस्वीरें अब आप देखिए, चीन के खिलाफ पराक्रम के ये 1 साल। ओह माय गॉड, बहुत तेज से आगे समझ गए। चीन पीछे जाएगा, चीन नहीं लड़ पाएगा, चीन को तोड़ देंगे। गलवान घाटी में चीन ने जिस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की थी, उसकी कीमत उसे उसी वक्त चुकानी पड़ गई थी जब हिंदुस्तान की जाबाज फौज ने ड्रैगन के जवानों को मुंह तोड़ और गर्दन तोड़ जवाब दिया था। ओह माय गॉड। बॉर्डर पर तो चीन को उसी वक्त जवाब मिल गया था, लेकिन बिजनेस के फ्रंट पर उसे आज भी अपनी चालबाजी की कीमत चुकानी पड़ रही है और चाइनीज कंपनियां माथा पीट रही है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम छिड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानियों ने मेड इन चाइना सामान खरीदने से परहेज करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते रहे अमूमन हर दूसरे भारतीय ने पिछले 1 साल में चीन का सामान खरीदना बंद कर दिया। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने के ट्रेंड को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने सर्वे करवाया है। लोकल सर्कल्स ने ये सर्वे देश के 281 जिलों में करवाया, जिसमें 18,000 लोग शामिल थे। इस सर्वे के मुताबिक 43% भारतीयों ने पिछले 1 साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा। सर्वे में शामिल 34% लोगों ने कहा कि उन्होंने 1 साल में 1-2 चीनी सामान खरीदे हैं। 8% लोगों ने ये माना कि उन्होंने 3 से लेकर 5 चाइनीज आइटम्स खरीदे हैं। 5 से 10 की तादाद में चीन के प्रोडक्ट्स खरीदने वालों की तादाद 4% थी। 3% लोगों ने 1 साल में 10 से 15 मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदने की बात कही। वहीं सिर्फ 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि उन्होंने 20 से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जिन लोगों ने पूरे 1 साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा, उन्होंने ये माना कि चीन की चालबाजी की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया। जाहिर सी बात है कि गलवान में चीन ने जैसी हिमाकत की, उससे एक एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। जहां हमारे फौजी सरहद पर चाइनीज आर्मी की नानी याद दिला रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलो आपको दिखाते हैं रूस से आई कुछ तस्वीरें। अमेरिका से तनातनी के बीच रूसी नेवी का अभ्यास हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। प्रशांत महासागर में रूसी नेवी ने अभ्यास किया है और इस दौरान रूसी सेना ने समंदर में अपनी ताकत को दिखाया है। रूसी नेवी के एक्सरसाइज में आधुनिक हथियार भी शामिल थे, जिसमें एंटी सबमरीन मिसाइल भी शामिल थे। एंटी सबमरीन मिसाइल बहुत सही, बढ़िया वीडियो, मजा आ गया। नौसेना का संभाल, चलते हैं। चलो गाइस, वीडियो एंड हो चुकी है एंड बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत ही बड़ा रिव्यू मिला मेरे को वीडियो से। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो पड़ी होगी आपके इस चैनल पे, जी हिंदुस्तान के चैनल पे होगी। 15 जून की वीडियो है, जो जाके देखना, बहुत अच्छी है। एंड बाइकआउट चाइना एंड मेड इन इंडिया। चलते हैं।